हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के अंदर अगर रहते हैं तो यहाँ के खबर से बाखबर होना ज़रूरी रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नया कानून आ रहा है, क्या जो वर्कर है यहाँ के लिए उसके बारे में सरकार यहाँ के क्या सोचती है, क्या कर रही है, उनके लिए क्या फ़ायदे क्या घाटे, सारे चीज़ की खबर रखनी चाहिए। क्योंकि हम अपने घर से दूसरे मुल्क में हैं तो इसलिए हर चीज़ का खबर रखनी चाहिए। अभी जो एक ताइफ में एक हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि जान और माल का खतरा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी खबर है दोस्तों जद्दा से। जद्दा में जो छेड़खानी हुई है औरतों के साथ, इस पे भी हम आपको विस्तार से खबर बता देंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहले आते हैं दोस्तों ताइफ की खबर पे। जब रोड पे हम चलते हैं पैदल या कंपनी से अगर हम घर आ रहे हैं तो बस वाले या जो आपके ड्राइवर है उनसे आप एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। बस वाले ड्राइवर या पोस्टर है, छोटा पिकअप है, जो भी गाड़ी है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आराम से गाड़ी चलाइएगा, या अगर कोई गाड़ी दायां बायां कर रहा है तो आप साइड ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, आप सेफ्टी के साथ घर पहुंच जाइएगा। अब जो ताइफ में हुआ है, एक ट्रेलर ने क्या किया है, ट्रेलर ने जाकर के एक पुल था बना हुआ रोड पे, पुल में जाके मार दिया और पुल नीचे गिर गया। हालांकि उसमें वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है ताइफ के, उन्होंने कहा है कि कोई जान और माल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता तो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता। अगर 100-200 आदमी पुल के ऊपर होता या आमदोरफ्त होता तो खतरा बड़ा हो जाता, या पुल के नीचे ही रहता या गाड़ी आती तो खतरा बड़ा हो सकता था। ठीक है, खैर खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे आ रहे हैं तो बेहतर है कि पैदल कम चले, गाड़ी से जाया करें कहीं भी। उससे होगा क्या कि यहाँ गाड़ी बहुत ही रफ्तार और तेज रफ्तार से चलती है, तो अगर तेज रफ्तार से चल रही है, गाड़ी से गाड़ी टकराता है तो उतने यानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितने आप पैदल में नुकसान पहुंचा देगा। अगर पैदल फुटपाथ पे चल रहे हैं, अगर गाड़ी दायां बायां होता है या कोई ट्रेलर दायां बायां होता है तो फिर आपका जान जाने का 100% चांस हो जाता है। और अगर किसी गाड़ी के अंदर रहते हैं तो चांसेस कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है कि गाड़ी से गाड़ी टकराने में गाड़ी पलटेगा, ठीक है, हाथ पांव टूट सकता है, दर्द चोट आ सकता है, लेकिन मौत उतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, हेवी अगर लगे, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरा है, तो उसमें जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो अपने ड्राइवर से कहे कि भाई आप आराम से चलाएं, और अगर पैदल चल रहे हैं तो ना चले तो बेहतर है, या नज़दीक जाए, यानी बाहर ज़्यादा लंबा पैदल न चले, थोड़ा थोड़ा नज़दीक जाए, घर से थोड़ा 1-आधा किलोमीटर या कुछ दूर चले, इससे ज़्यादा ना चले। दूसरी खबर पे आते हैं दोस्तों। जद्दा में मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ के आदमी है, किसी का शहरी बताना गलत बात है, और किसी का नाम भी नहीं बताऊँगा मैं कि कौन आदमी था, कहाँ का था। ठीक है, लेकिन शहर जद्दा के जो पुलिस अहलकार है उन्होंने कहा है कि जो आदमी छेड़खानी की है, औरत को, जो सऊदी औरत थी, उनको छेड़खानी किया है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब मसला ये है कि छेड़खानी यहाँ सऊदी में किस तरह का होता है ये सबको नहीं पता है। देखिए, अगर आप किसी को गौर से देख रहे हैं, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो ये भी एक छेड़खानी के लिस्ट में आता है। अगर आप किसी औरत को टच कर रहे हैं बॉडी, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के इसमें कैटेगरी में आता है। आप अगर किसी को धक्का मार दे रहे हैं चलते चलते, तो ये भी एक यानी छेड़खानी की लिस्ट में आता है। तो इस तरह से अगर कोई भी औरत हो, आपसे अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है अनकंफर्टेबल एरिया है ये, तो आप वहां से खिसक ले तो बेहतर है। ये मैं खारजियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे औरतें हैं यहाँ जो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है कुछ मर्दों को देख के, और उनको डर लगने लगता है। तो बेहतर है आप वहाँ से खिसक जाए, नहीं तो कंप्लेन करेगा पुलिस को, या अपने माँ बाप भाई बहन किसी को कहेगा, तो हो सकता है आपको पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, या फिर वो आदमी आपको डांट सकता है, फटकार सकता है। इससे बेहतर है
आप वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाए और औरत से दूर ही रहे, यहाँ तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ महिलाओं का जो सुरक्षा है ना काफ़ी बेहतर है और महिलाओं को लेकर यहाँ पुलिस बहुत सतर्क रहता है। इसीलिए किसी भी औरत को, बच्चे को या किसी ऐसे आदमी जो आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है वहाँ पे आप न रुके, बेहतर है। और अगर आप पे केस होता है तो 1 लाख का जुर्माना लग जाएगा और ये एक साल का जेल है। ये है बालिग औरत के बारे में। अगर नाबालिग बच्चा है तो 5 लाख का जुर्माना और 5 साल का जेल आपको होगा अगर केस होता है और साबित हो जाता है कि आपने उसको सेक्सुअल हरासमेंट या छेड़खानी किया है। तो यहाँ सऊदी में रह रहे हैं तो बड़े हिसाब से रहे, कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है। अभी जद्दा में हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार होने से पहले ही आप वहां से खिसक ले, क्यों आप किसी को छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। कोई औरत अगर आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो बेहतर है वहां से दूरी बना ले, क्योंकि यहाँ काफ़ी यानी महिलाओं को बहुत ही सिक्योरिटी दिया गया है। तो ये सब कुछ दोस्तों हालात है यहाँ। तो यहाँ भी अगर आप कहीं जाते हैं तो चाहे मॉल हो चाहे किसी भी दुकान हो तो वहाँ आप दूरी बनाए रखें, किसी भी औरत से बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।